राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल गुरु की कृपा से श्रद्धा की यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज हम भेड़ा घाट के ही नज़दीक 64 योगिनी मंदिर आए हुए हैं। चलिए चलते हैं, वहां के हम दर्शन करते हैं। यहीं से हमको यहाँ से ये पूरी सीढ़ी यहाँ से ऊपर चढ़नी होगी। चलिए चलते हैं ऊपर और फिर मिलते हैं हम ऊपर ही। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ ये ऊपर पहुँच चुके हैं और ये है 64 योगिनी मंदिर। कहते हैं ये 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है। और ये जो आपको जो दिख रहा है ये है मुख्य द्वार। पहले 2 द्वार हुआ करते थे, एक पीछे की ओर है, लेकिन फ़िलहाल वो बंद कर दिया गया है और ये द्वार है यहाँ पे। तो यहीं से हम अंदर प्रवेश करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो यहाँ ये दिख रहा है, एक सुरंग दिख रही होगी। यहाँ से आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये जो आपको सुरंग दिख रही है, कहते हैं कि ये सुरंग पहले सीधे रानी दुर्गावती के महल जाया करती थी। मतलब रानी दुर्गावती के महल तक पहुँचती थी। अब फ़िलहाल ये बंद कर दी गई है, रास्ता बंद हो गया गुफा का। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये जितनी भी ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये मंदिर जिन पत्थरों से बनाया गया है, ये सारे पत्थर बलुआ और ग्रेनाइट पत्थर के ही हैं। पूरा मंदिर बलुआ और ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। चलिए अब हम अंदर चलेंगे। मंदिर का द्वार बहुत ही छोटा है कि यहाँ से सिर्फ एक आदमी ही अंदर प्रवेश कर सकता है। बहुत ही सकरा है। मंदिर अंदर आते ही आप देखेंगे बिल्कुल ठीक बीचों बीच शिव पार्वती जी का यह मंदिर दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, आपको मंदिर के चारों तरफ ये गोल बाउंड्री नज़र आएगी। आप देख सकते हैं, आपको बाउंड्री नज़र आ रही होगी गोल। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, चारों तरफ गोल बाउंड्री नज़र आ रही है। और इस बाउंड्री में आपको 64 योगिनियाँ दिखाई देंगी। मैं दिखाती हूँ आपको पास से। ये देखिए, ये 64 योगिनी हैं। सारी की सारी क्षतिग्रस्त हैं। ये देखिए, सारी मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। कहते हैं जब यहाँ मुगलों का शासन था, औरंगजेब ने अपनी सेनाओं से ये मूर्तियों को तोड़वा दिया था। सारी की सारी मूर्तियां हैं। ये सब माँ काली के ही रूप हैं। ये सब 64 योगिनी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अराउंड। यहाँ सभी मूर्तियों के नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, जो कि संस्कृत ग्रंथों से प्रायः भिन्न हैं। दोस्तों, जब मैं यहाँ आई तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ 10वीं शताब्दी तक इस मंदिर के ऊपर छत नहीं थी और बाद में 1185 के बाद गुजरात की महारानी गोसल देवी ने इस मंदिर की छत का निर्माण करवाया, जो कि उस समय के राजा विजय सिंह की माँ थी। पार्वती का गर्भगृह मंदिर। हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। सारे विश्व ब्रह्मांड में, सारे लोकों में सबसे सुंदर जोड़ी हमारे शिवजी और माँ भगवती की कही जाती है। और यहाँ 64 योगिनी मंदिर के गर्भगृह में नंदी पर सवार शिव बाबा और माँ पार्वती एक दूसरे को प्रेम पूर्वक निहारते हुए कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। अद्भुत और अलौकिक है यह विग्रह। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हमें आपने अपने दर्शन देने का सौभाग्य प्रदान किया। आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार का व देखने वाले सभी भक्तों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। पंडित जी, जय गौरी शंकर।
पंडित जी आपका शुभ नाम? महंत जितेंद्र गोस्वामी। पंडित जी थोड़ा आप जानकारी दीजिए। ये भगवान शंकर माता पार्वती हैं, नंदी वाहन पर विराजे हैं। जी जी शिव विवाह के समय का भोले बाबा का रूप है। यहाँ जी। सब जगह आपको शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग में मिलते हैं। यहाँ नंदी पर बैठे हुए हैं। जी। शिव बारात के समय का उनका दुर्लभ रूप है। करीब 8वीं सदी से इसका इतिहास मिलता है। जी जी जी। बाहर सब माता पार्वती की 64 सहेलियाँ हैं, शक्तियाँ हैं। उनको 64 देवी बोला जाता है। और ये भृगु ऋषि के तपस्थली पर स्थापित है। भृगु घाट इसका नाम है। बाद में ब्रिटिश काल में बेड़ा घाट का नाम बिगड़ गया है। जी जी। भगवान शंकर माता पार्वती का दुर्लभ विग्रह है नंदी पर। जी जी जी। यहाँ की मुख्य विशेषता है। जय गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय गौरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे मंदिर के ठीक सामने, मंदिर के आप ठीक सामने देखेंगे ये शिवलिंग। इस शिवलिंग को कहते हैं चुंबकीय नाथ शिवलिंग। ये चुंबकीय नाथ शिवलिंग इनको कहा जाता है। और आप जो ये घंटा देख रहे हैं ये कई सालों पुराना घंटा इसी तरह यहाँ पे लगा हुआ है। अष्ट धातु से बना हुआ ये घंटा है और इसके नीचे शिवलिंग और नंदी महाराज बैठे हुए हैं। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का है। कलचुरी वंश के राजा नरसिंह देव के शासनकाल का यह मंदिर। दोस्तों कहते हैं जब यहाँ मुगल शासन था उस समय औरंगजेब ने अपने सेना के साथ यहाँ आक्रमण कर दिया। और आप देख रहे हैं सारी जितनी 64 योगिनी है प्रतिमाएं सब की सब यहाँ इन्होंने खंडित कर दी थी। लेकिन जैसे ही वह ये मंदिर जो दिख रहा है आपको शिव पार्वती का, जैसे ही इसके अंदर उसने प्रवेश किया तो वह मूर्तियों को, शिव पार्वती की मूर्ति को खंडित नहीं कर पाया। अंदर प्रवेश करते से ही अचानक एकाएक अंदर से सांप, बिच्छू, मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब को अपनी सेना के साथ भागना पड़ा। इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पे सारी मूर्तियाँ तो खंडित हैं, लेकिन अंदर शिव पार्वती की मूर्ति खंडित नहीं हो पाई। पंडित जी के बताए अनुसार यहाँ भृगु ऋषि की तपस्वी स्थली थी। पहले इसे भृगु घाट बोला जाता था, बाद में इसे लोगों ने भेड़ा घाट नाम दे दिया। तंत्र मंत्र साधना का यह मंदिर अपने आप में एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। पहले यहाँ साधु, सन्यासी, तांत्रिक लोग अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व उनसे सिद्धि प्राप्ति के लिए यहाँ तांत्रिक पूजा किया करते थे। अब यहाँ ये सब तो नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चढ़ा है कि उनका कहना है कि कुछ विशेष मुहूर्त में रात्रि 12 के बाद यहाँ कोई साधना करता है व मंत्रों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अब इस बात में कितना सच है ये मैं नहीं जानती। ये देखिए, आप यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ एक मंदिर नज़र आएगा और माँ नर्मदा जी यहाँ से आपको दिखाई देंगी। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। चारों ओर यहाँ बेल के पेड़ नज़र आएंगे आपको। चारों तरफ यहाँ बेल ही बेल लगी हुई है, चारों तरफ। दोस्तों अगर आपको भेड़ा घाट के पास नज़दीक शिव पार्वती का 64 योगिनी मंदिर का दर्शन करके अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। आज की यात्रा बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई यात्रा पे। तब तक के लिए हर हर महादेव।